ले आओ, सबका फोटो आ जाएगा, टीवी में आएगा। ये सब ऐसी भीड़ क्यों लगा रखी है यहाँ पे? सर ये हम एक रियल एस्टेट कंपनी थी ACL करके, इसमें ये जितने भी लोग हैं उनके सबके मेरे द्वारा जमा हुए हैं पैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम विश्वकर्मा है और मैं ग्राम करजू, तहसील मोहन बड़ौदिया, जिला शाजापुर का रहने वाला हूँ। ये हनुमान मंदिर है, यहाँ पे आज ये लोग इतने सारे हैं, ये भाई और इन्होंने मजदूरी कर करके इस कंपनी में पैसा जमा किया है। और आज कंपनी PACL कंपनी जो रियल एस्टेट के नाम पर थी, पैसा रियल एस्टेट के नाम पर लिया गया था और हमें मालूम पड़ा है कि सारा का सारा पैसा कुछ ही कंपनी के नाम से खरीदा है और जो टॉप सीनियर थे उनके नाम से जमीनें खरीद कर हमें उल्लू बनाया गया है। कितने साल हो गए इस कंपनी को यहाँ पे? सर यहाँ पर ये 2002 से चल रही है। इसमें लोगों का भुगतान भी हुआ है, नाम बदल बदल कर कंपनी का मतलब ये शुरू 1983 से 19 जनवरी 1983 से इसका मतलब शुरुआत हुआ था। तो हम इसमें 2 फरवरी 2002 से जुड़े हैं और इसमें हमारे जो गुना वाले ब्रजेश चौहान है वो यहाँ पर कंपनी लेकर आए थे और वो अब हमने निवेशकों को वहाँ ले जाने की बात की तो अब वो कह रहे हैं कि निवेशकों को अगर राधेश्याम लाएगा भोपाल तो सभी की लाशें बिछा दूंगा। ऐसी धमकी दी? ऐसी धमकी दी उन्होंने। और राधेश्याम अगर आया तो मैं भने मेरे को जेल हो जाएगी, मैं राधेश्याम को छोड़ूंगा नहीं। एक तो सर यहाँ 2002 में आके हमें गरीब लोगों को, अनपढ़ गंवार लोगों को भ्रमित करा, हमें लालच दिया कि कंपनी में पैसा जमा करो, आप ये रियल एस्टेट के नाम से जमीन खरीदेगी और आप लोगों का पैसा जमीन में लगा के उससे उत्पादन करके आपका ब्याज सहित पैसा देगी। पैसा मिला, लेकिन आज इसके कारोबार की सेबी ने जांच की तो इनका कारोबार थोड़ा संदिग्ध दिखा। तो वहां पर 22 अगस्त 2014 को कंपनी को सेबी ने इसके कार्य पर बैन लगा दिया। उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहां पर सेबी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक RM रिटायर्ड जज लोढ़ा कमेटी बना दी गई कि निवेशकों का सारी जो प्रॉपर्टी है, जो निवेशकों के पैसे से खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी बेचकर लोगों का भुगतान किया जाए। लेकिन 2 फरवरी 2016 से आज 4.5 साल हो गए हैं, लोगों का भुगतान नहीं मिल रहा है। तो हमने सीनियरों से पूछा कि भैया ये पैसा निवेशकों द्वारा जमा हुआ था, ये आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? तो सीनियरों की तरफ से कोई जवाब, संतुष्ट जवाब हमें नहीं मिला। और इसके बाद में हमने इसमें सरकारी डिपार्टमेंट में भी हमने सूचनाएं दी, पुलिस विभाग को भी दिया, लेकिन वहां से भी कोई हमें रिप्लाई नहीं मिला। क्योंकि हमने 18/8/2018 में शाजापुर SDM SP कलेक्टर को हमने सूचना दी थी कि सर ये इनके पास में 5000 जो लोग हैं उनके नाम से जो जमीनें हैं वो लोढ़ा कमेटी के यहाँ जब्त की जाए, इनसे गिरफ्तारी करके पूछताछ करके। तो आज तक पुलिस प्रशासन ने भी कोई मतलब अहम कदम नहीं उठाया है। कोई कदम नहीं उठाया है? जी। अच्छा, आपको वैसे लालच देके आपको ये पैसे हड़प लिए गए हैं? जी है ना? जी सर। और इसको देने का कोई नाम नहीं? अभी कुछ नहीं मिल रहा है। सेबी का आर्डर, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पास होने के बाद भी आज तक पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? सर इसका प्रूफ हमारे पास में ये है कि इसमें कंपनी ने मतलब कि हमें मतलब ये लगा कि सेबी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी आज 4.5 साल से पैसा नहीं मिला। तो हमने क्या है कि जड़ तक पहुंचना चाहा तो एक द जीरो चैनल यूट्यूब है, उसके माध्यम से हमने जानकारी ली और हमने सेबी का आर्डर 92 पेज का है, जो जिसमें मतलब कंपनी ने स्वयं लिखा है 11 अगस्त 2014 में कि हमारे पास में 11,706 करोड़ 96 लाख की कुल संपत्ति है और निवेशकों की संख्या इसमें बताई गई है 4,63,13,342 और इसमें इन निवेशकों का पैसा देना है 29,000 करोड़ रुपए। तो हम
सीनियरों से पूछा कि 29,000 करोड़ जब देना है तो 11,000 करोड़ की आपने संपत्ति क्यों जब्त करवाई? 29,000 करोड़ की संपत्ति जब्त होना चाहिए क्योंकि निवेशकों द्वारा 29,000 करोड़ जमा हुआ था। लेकिन उसके बाद हम कार्रवाई करते गए तो फिर कंपनी ने बोला कि 29,000 के बाद में इन्होंने बोला कि 33,000 करोड़ देना है, फिर 49,000 करोड़ देना है, फिर 57,000 करोड़ देना है और अब बता रहे हैं कि 65,000 करोड़ देना है निवेशकों का। तो अब हम जानना चाहते हैं, सीनियर से हमने पूछा कि ये पैसा आखिर गया कहाँ। और इसके बाद में ये 22/8/2014 के सेबी के कागज पे लिखा है कि 1,22,00,000 लोगों को मतलब इसमें नहीं जोड़ा है। जो 4,63,13,13,342 कस्टमरों की संख्या है उसमें से 1,22,00,000 लोगों का इसमें नहीं जोड़ा है। कारण क्या है कि उनका बहुत भारी ज्यादा पैसा है। उनकी कम से कम एक एक व्यक्ति के 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 1-1 करोड़ की एफडीआई है। तो उनका लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होता है। तो वो पैसा इसके बाद में 65,000 करोड़ रुपए निवेशकों का कंपनी ने खुद बताया है। इसके बाद में यूट्यूब के माध्यम से जब कंपनी पर बैन लगा था उस समय पे 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 में कंपनी ने मतलब एक मेगा वीकली स्कीम निकाली थी। उसके माध्यम से सारी 400 ब्रांच थी भारत में, उसमें 15,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया था। वो 15,000 करोड़ रुपए का हमने हमारे सीनियर को पूछा कि सर ये पैसा आखिर कहाँ गया, तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने मैनेजरों से पूछा तो मैनेजरों ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहाँ पे भी हमने कोई ने जवाब नहीं दिया आपको, जी ना? जी वहाँ इंदौर ब्रांच में भी हमने मतलब रिमाइंडर लगा रखा है एसपी साहब का यहाँ। उसमें भी अजय दीक्षित जो हमारे वहाँ पे शाखा प्रबंधक थे उनसे पूछा गया कि ये मतलब 15,000 करोड़ तो पूरे मतलब भारत का था, लेकिन इंदौर ब्रांच का 19 करोड़ 15,26,000 आपने किसको दिया? भाई उसने ये नहीं बताया कि ये पैसा हमने गोपाल दास भवन दिल्ली पहुंचा दिया है। तो हमें यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि जो गोपाल सिंह चावला है वो संदिग्ध व्यक्ति है, वो आतंकवादियों से मिला हुआ है। और यूट्यूब के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि ये जो पीएसएल कंपनी थी ये पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड के नाम से थी और यहाँ लोगों को गांव-गांव में 5,000 केयर टेकर बनाए गए थे, निर्मल सिंह भंगू सहित, तेजेंद्र पाल चन्नी सहित। उन्होंने अनपढ़ लोगों को एजेंसियां देकर लोगों को भ्रमित करके लोगों से पैसा ऐठा। कुछ पैसा इन्होंने कंपनी नाम बदल कर भी चलाई। शुरू में पल्स जनरल फाइनेंस लिमिटेड नाम रखा, फिर पल्स ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड नाम रखा, उसके बाद में फिर पीजीएफ बना दिया, फिर उसी दौरान पल्स एग्रोटेक कारपोरेशन लिमिटेड बना लिया, उसके बाद में पीएसएल इंडिया लिमिटेड बना लिया, फिर इसने पीएसएल इंडिया लिमिटेड बना लिया। और इसी बीच में एक पल्स एग्रोटेक गुरुवंत एग्रोटेक कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी इन्होंने लोगों को भ्रमित करके लोगों को पैसा लूटा। इसका ऑफिस कहाँ है आपको पता है? सर इसका ऑफिस गोपाल दास भवन दिल्ली में है, वो आपको हम उपलब्ध करवा देंगे सारा का सारा। अभी इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में कोई सिकंदर डिल्लो बैठा हुआ है और इसका जो मेन मालिक है मतलब निर्मल सिंह भंगू, उसको हमारे सीनियर कहते हैं कि वो जेल में बंद है, लेकिन हमें मालूम पड़ी है कि वो जेल के नाम पे बीमारी का नाम लेकर अस्पताल में अपने अस्पताल के नाम पर इलाज के नाम पर अपने घर में आराम कर रहा है। तो सर हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये इतने सारे लोग हैं, इनका गरीब लोगों का मजदूर किसान है, इन्होंने एक एक पैसा भेला करके मुझे दिया है। आज मेरे गांव में कम से कम 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन लोगों का देना है मुझे, क्योंकि इन लोगों ने मुझे दिया है। मैंने इस रियल एस्टेट कंपनी में पैसा दिया है, तो इसमें ये पैसा रियल एस्टेट के नाम से लिया गया था। तो ये पैसा सुप्रीम कोर्ट सेबी के यहाँ पर्याप्त संपत्ति नहीं होने के कारण वो सही तरीके से भुगतान नहीं कर पा रही है। तो आप चैनल वाले हैं तो आप इसकी तहकीकात कीजिए कि गोपाल सिंह चावला तक सारा पैसा पहुंच गया क्या। जो यूट्यूब के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, तो आप चैनल वाले इसकी जांच करिए कि पैसा हमारे देश का पैसा, हमारे गरीब लोगों का पैसा आखिर में कहाँ गया। अभी तक 2 फरवरी 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लोगों का पैसा लोढ़ा जी ने नहीं दिया है। जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है बताई थी, उनका भी बताओ, सबको कहाँ वो बिल्डिंग है? 3.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसमें आ गई। आपने तो हमें दिखाई थी, ये फोटो दिखाए थे, वो फोटो कहाँ है बताओ सर को। यहाँ पे 2 खाते थे कंपनी के, एक जमा करने का और एक निकालने का। इसमें बहुत सारा पैसा करोड़ों रुपए में जमा होता है, लेकिन
21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 में कोई पैसा जमा नहीं हुआ। तो हमें संदिग्ध मतलब बातें लगी कि ये पैसा आखिर कहाँ गया। 3.25 लाख करोड़ रुपए हो रहा है, ये सेबी के यहाँ जमा नहीं है। तो हमें पता चला यूट्यूब के माध्यम से, द जीरो चैनल है वो, उसके माध्यम से हमें पता चला है कि ये सारा का सारा पैसा गोपाल दास भवन, गोपाल सिंह चावला, जो हमारे सीनियर कहते थे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन जीरो चैनल वाला कह रहा है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, इसने ये पैसा गलत जगह लगाया है। और मतलब हमें यूट्यूब के माध्यम से जानकारी ये भी मिली थी कि राजस्थान में ये कंपनी मादक पदार्थों की तस्करी करती है। वहाँ पर कम से कम 4-5 बार FIR भी हो चुकी है सीनियरों के खिलाफ, जो मतलब ट्रक भी पकड़े गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। तो हम आप चैनल वाले से हम मतलब कहना चाहते हैं कि इसकी मतलब तहकीकात किया जाए कि इसने इस कंपनी ने PACL 1500 रुपये महीनों दिए, 3 पॉलिसी थी। अभी तक पैसे नहीं मिले, हालत खराब हो गई हमारे, गरीब आदमी है। जोर से बोल रहा हूँ। दिया था राधेश्याम डॉक्टर को हमने, तो अभी तक पैसे ही नहीं मिला। मैं ग्राम करजू का एक मुख्य आदमी हूँ। मुरलीधर पिता मांगीलाल जाति घाटी निवासी करजू का हूँ। जिला शायापुर का है, मतलब जिला शायापुर है, तहसील मोहम्मद बड़ौदिया है। मेरी छोटी एक बालिका है, नाबालिग है, उसकी बाचा निकलती नहीं है। इसके लिए मैंने बीमा में इनकी से कोशिश करी कि भाई यार हमारा बीमा है, तो इनने की 1800 रुपये आपको 6 महीने के 6 महीने 3600 रुपये साल आपको करना है। इसके बाद में आज 6 साल हो गए पैसे। ये चूतिया बनाते बनाते कि कंपनी फेल हो गई। फिर मैंने एक दिन पे थोड़ा ताव में आया, फिर इसने किया कि हमारे कोई भी अधिकारी आएंगे आप उपस्थित होना और आप आके हमारा जो समस्या है। अब ये कह रहे हैं कि पैसे हमारा कंपनी वाले महीने दिए थे आपने जी, कितने रुपए महीने दिया था? मैंने 300 रुपये महीने, 3600 रुपये साल। 3600 रुपए साल दिया था। हाँ। फिर इसके बाद में इनने पैसे हमको बोला कि बोले कितने साल तक दिए थे? 6 साल तक दिया सर। 6 साल तक। हाँ, इसके बाद में पैसा अभी तक इनने मेरे को नहीं दिया। और इनके के बोले मैं कंपनी वाले से बात करता हूँ और उस कंपनी वाले से आप बात करना। कागज पूरा लाके कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में भी अब ये कह रहे हैं कि बोले मैंने तो कह दिया इनको कि पैसा आप खा गए, पैसा आपको पेमेंट करना है। मैं हम कंपनी वाले को नहीं जानते, पैसा आपको देना है। आप हमारे घर 10-12 है और हमको समझाइश दी आपको ये से या आपको सहायता मिल जाएगी। इसके बाद में कोई शांता सर मेरे वही नाबालिग बच्ची है और उसी के पैसे है और पैसे राधेश्याम जी को देना है। और कोई कई नाम था मनोरमा साहब? मनोरमा। कौन सा गाँव का? नाम बताओ। हाँ, 1250 तक जमा किया। अच्छा, मैंने सर सुना ही नहीं है। हमने और कोई? मैंने सर मैंने 1500 रुपये महीना। 320 रुपया महीना पैसा दिया हमने। और हमारे घर वाले को एक्सीडेंट हो गया था पाँव में, तो हमने इलाज कराया। हम 10 दिन के पैसे दिए दाड़की कर करके, और जब कतरे पैसे थे दाड़की का 30 रुपया जो हमने कर करके इनका पैसे भी दिए, फिर भी हमारे पैसे नहीं मिले। गरीब लोग हैं सर। आने के हाँ देंगे पास हो गई हमारी, जब भी नहीं दिए पैसे। 6 साल हो गए हमारे कहते कई तरह भी चला है हमारे के आएगा कंपनी से आएगा, कहाँ से कंपनी हम दाड़की कर कहाँ से आए हमारे पैसे? चले जाओ, सबका फोटो आ जाएगा, टीवी में आएगा। ये सब ऐसी भीड़ क्यों लगा रखी है यहाँ पे? सर ये हम एक रियल एस्टेट कंपनी थी ACL करके, इसमें ये जितने भी लोग हैं उनके सबके मेरे द्वारा जमा हुए हैं पैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम विश्वकर्मा है और मैं ग्राम करजू तहसील मोहन बड़ौदिया जिला शाजापुर का रहने वाला हूँ। ये हनुमान मंदिर है, यहाँ पे आज ये लोग इतने सारे हैं, ये भाई और इन्होंने मजदूरी कर करके इस कंपनी में पैसा जमा किया है। और आज कंपनी
PACL कंपनी जो रियल एस्टेट के नाम पर थी, पैसा रियल एस्टेट के नाम पर लिया गया था और हमें मालूम पड़ा है कि सारा का सारा पैसा कुछ ही कंपनी के नाम से खरीदा है और जो टॉप सीनियर थे उनके नाम से जमीनें खरीद कर हमें उल्लू बनाया गया है। कितने साल हो गए इस कंपनी को यहाँ पे? सर यहाँ पर ये 2002 से चल रही है। इसमें लोगों का भुगतान भी हुआ है, नाम बदल बदल कर कंपनी का मतलब ये शुरू 1983 से 19 जनवरी 1983 से इसका मतलब शुरुआत हुआ था। तो हम इसमें 2 फरवरी 2002 से जुड़े हैं और इसमें हमारे जो गुना वाले ब्रजेश चौहान है वो यहाँ पर कंपनी लेकर आए थे और वो अब हमने निवेशकों को वहाँ ले जाने की बात की तो अब वो कह रहे हैं कि निवेशकों को अगर राधेश्याम लाएगा भोपाल तो सभी की लाशें बिछा दूंगा। ऐसी धमकी दी? ऐसी धमकी दी उन्होंने और राधेश्याम अगर आया तो मैं मेरे को जेल हो जाएगी, मैं राधेश्याम को छोड़ूंगा नहीं। एक तो सर यहाँ 2002 में आके हमें गरीब लोगों को, अनपढ़ गंवार लोगों को भ्रमित करा, हमें लालच दिया कि कंपनी में पैसा जमा करो, आप ये रियल एस्टेट के नाम से जमीन खरीदेगी और आप लोगों का पैसा जमीन में लगा के उससे उत्पादन करके आपका ब्याज सहित पैसा देगी। पैसा मिला, लेकिन आज इसके कारोबार की सेबी ने जांच की तो इनका कारोबार थोड़ा संदिग्ध दिखा। तो वहां पर 22 अगस्त 2014 को कंपनी को सेबी ने इसके कार्य पर बैन लगा दिया। उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहां पर सेबी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक RM रिटायर्ड जज लोढ़ा कमेटी बना दी गई कि निवेशकों का सारी जो प्रॉपर्टी है, जो निवेशकों के पैसे से खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी बेचकर लोगों का भुगतान किया जाए। लेकिन 2 फरवरी 2016 से आज 4.5 साल हो गए हैं, लोगों का भुगतान नहीं मिल रहा है। तो हमने सीनियरों से पूछा कि भैया ये पैसा निवेशकों द्वारा जमा हुआ था, ये आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? तो सीनियरों की तरफ से कोई जवाब, संतुष्ट जवाब हमें नहीं मिला। और इसके बाद में हमने इसमें सरकारी डिपार्टमेंट में भी हमने सूचनाएं दी, पुलिस विभाग को भी दिया, लेकिन वहां से भी कोई हमें रिप्लाई नहीं मिला। क्योंकि हमने 18/8/2018 में शाजापुर SDM SP कलेक्टर को हमने सूचना दी थी कि सर ये इनके पास में 5000 जो लोग हैं उनके नाम से जो जमीनें हैं वो लोढ़ा कमेटी के यहाँ जब्त की जाए, इनसे गिरफ्तारी करके पूछताछ करके। तो आज तक पुलिस प्रशासन ने भी कोई मतलब अहम कदम नहीं उठाया है। कोई कदम नहीं उठाया है जी। अच्छा, आपको वैसे लालच देके आपको ये पैसे हड़प लिए गए जी, है ना? जी सर। और इसको देने का कोई नाम नहीं? अभी कुछ नहीं मिल रहा है। सेबी का आर्डर, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पास होने के बाद भी आज तक पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? सर इसका प्रूफ हमारे पास में ये है कि इसमें कंपनी ने मतलब कि हमें मतलब ये लगा कि सेबी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी आज 4.5 साल से पैसा नहीं मिला। तो हमने क्या है कि जड़ तक पहुंचना चाहा तो एक द जीरो चैनल यूट्यूब है, उसके माध्यम से हमने जानकारी ली और हमने सेबी का आर्डर 92 पेज का है जो जिसमें मतलब कंपनी ने स्वयं लिखा है 11 अगस्त 2014 में कि हमारे पास में 11,706 करोड़ 96 लाख की कुल संपत्ति है और निवेशकों की संख्या इसमें बताई गई है 4,63,13,342 और इसमें इन निवेशकों का पैसा देना है 29,000 करोड़ रुपए। तो हम सीनियरों से पूछा कि 29,000 करोड़ जब देना है तो 11,000 करोड़ की आपने संपत्ति क्यों जब्त करवाई? 29,000 करोड़ की संपत्ति जब्त होना चाहिए क्योंकि निवेशकों द्वारा 29,000 करोड़ जमा हुआ था। लेकिन उसके बाद हम कार्रवाई करते गए तो फिर कंपनी ने बोला कि 29,000 के बाद में इन्होंने बोला कि 33,000 करोड़ देना है, फिर 49,000 करोड़ देना है, फिर 57,000 करोड़ देना है और अब बता रहे हैं कि 65,000 करोड़ देना है निवेशकों का। तो अब हम जानना चाहते हैं, सीनियर से हमने पूछा कि ये पैसा आखिर गया कहाँ? और इसके बाद में ये 22/8/2014 के सेबी के कागज पे लिखा है कि 1,22,00,000 लोगों को मतलब इसमें नहीं जोड़ा है। जो 4,63,13,13,342 कस्टमरों की संख्या है उसमें से 1,22,00,000 लोगों का इसमें नहीं जोड़ा है। कारण क्या है कि उनका बहुत भारी ज्यादा पैसा उनकी कम से कम एक व्यक्ति के 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 1-1 करोड़ की FDI है। तो उनका लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होता है। तो वो पैसा इसके बाद में 65,000 करोड़ रुपए
निवेशकों का कंपनी ने खुद बताया है। इसके बाद में यूट्यूब के माध्यम से जब कंपनी पर बैन लगा था उस समय पे 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 में कंपनी ने मतलब एक मेगा वीकली स्कीम निकाली थी। उसके माध्यम से सारी 400 ब्रांच थी भारत में, उसमें 15,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया था। वो 15,000 करोड़ रुपए का हमने हमारे सीनियर को पूछा कि सर ये पैसा आखिर कहाँ गया, तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने मैनेजरों से पूछा तो मैनेजरों ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहाँ पे भी ठीक हमने से कोई ने जवाब नहीं दिया आपको, जी है ना? जी वहाँ इंदौर ब्रांच में भी हमने मतलब रिमाइंडर लगा रखा है एसपी साहब का यहाँ। उसमें भी अजय दीक्षित जो हमारे वहाँ पे शाखा प्रबंधक थे उनसे पूछा गया कि ये मतलब 15,000 करोड़ तो पूरे मतलब भारत का था, लेकिन इंदौर ब्रांच का 19 करोड़ 15 लाख 26 हजार आपने किसको दिया? भाई इसने ये नहीं बताया कि ये पैसा हमने गोपाल दास भवन दिल्ली पहुंचा दिया है।